Hi guys, good evening. Welcome back to a new vlog. And for the people who are watching me for the very first time, I'm Mukul. I'm a 12th grader and I choose commerce. So देखो अभी मेरे काफ़ी सारे backlogs हैं, but I feel that I am currently on a good track because मेरा study hour जो है धीरे धीरे increase हो रहा है. I am really happy for that. मतलब काफ़ी समय से I was not actually getting much time to do the work, but अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत time जो था increase हो रहा है. But still I'm somewhat struggling with my project. I have to make my project along with managing my studies, and even I got the date sheet of my मतलब half yearly का date sheet मिल चुके हैं. I am really surprised because वो कुछ ही दिनों में मतलब I guess वो 5 या 10 से स्टार्ट होंगे. मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अभी. So let's quickly get into the video by studying accountancy. I'll just share a few tips. अभी 2 दिन हो चुके हैं और तब से मैंने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल टच नहीं करा है. जैसा था वैसा का वैसा ही अभी है. और मेरे को 30 को जमा करना है, वो भी बस बीएसटी का नहीं, 3 प्रोजेक्ट जमा करने हैं मेरे को, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़. अभी पता नहीं है कैसे होगा. तो यार फिर मैं बैठ गया था अकाउंट्स करने के लिए। अभी मैं कर रहा था एडमिशन वाला चैप्टर। बैच में तो ऑलरेडी एडमिशन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है एंड इवन दैट वाला चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। बट अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर लिया था लेक्चर देख के। बट स्टिल मेरे को रिविजन करने के लिए मैं इसका वन शॉट देख रहा था यूट्यूब से। वन शॉट कंप्लीट करने के बाद से मैं टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चन लगा लूंगा क्योंकि टीएस ग्रेवाल में बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफी हेल्प कर रहे होते हैं आगे। अभी तो मैं लेक्चर के क्वेश्चन एंड टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन के अलावा ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लगाता। मतलब एक दो बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ बट उससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। अकाउंट्स के शुरुआत के चैप्टर तो काफ़ी बढ़िया है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे गुडविल वाला चैप्टर हो गया, बीएसआर वाला चैप्टर हो गया, और स्टिल उनके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मेरे को टीएस ग्रेवाल से दोबारा रिवाइज करने हैं। So it's currently 8:12 राइट नाउ. तभी ये लेक्चर तो काफ़ी बचा हुआ है, कुछ अराउंड 3 घंटे 28 मिनट का है. तो अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, मैंने बस इतना ही कवर किया है. स्टिल मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ. अगर मैं टू डू लिस्ट दिखाऊँ ना आज की, तो मैंने सोचा था फंडामेंटल करूँ, बट उसकी जगह पे मैं ये वाला चैप्टर रिवाइज करने लग गया था. उसके बाद से मैंने सुबह रिटायरमेंट के कुछ लेक्चर्स देखे थे और अभी मेरे को अप्लाइड मैथमेटिक्स और आईडी करना है. तो आईडी तो अभी मैं करता हूँ और ये वाला मतलब जो ऑलमोस्ट जितना मैंने अभी कर रखा है, कुछ इतना उतना मेरे को अभी सफिशिएंट लगता है. थोड़ा बहुत और देख लूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. नॉट करना लाए, मैं वन शॉट देख रहा था अकाउंटेंसी के लिए. आई डोंट प्रिफर, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग भी ऐसे वन शॉट देखो, बट मेरा तो ऐसा होता है कि जब मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, आई ऑलवेज थिंक टू वॉच वन शॉट, जिससे मतलब एक दूसरे ऐसा रहता है कि दूसरे टीचर से देखूँगा. जैसे अभी उषांक सर का लेक्चर देख रहा हूँ, तो उसमें कुछ वो एक्स्ट्रा बता देंगे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो मिस हो चुका होगा. लाइक नो डाउट सर बैच में बहुत बढ़िया पढ़ाता है, मनीष सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाता है. बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीएस ग्रेवल कवर नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे. तो इसलिए मैं मतलब वन शॉट देख लेता हूँ यूट्यूब से. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू ऑल्सो वॉच द लेक्चर लाइक वन शॉट देखो तुम यूट्यूब से. आई एम नॉट सेइंग दैट. वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू, तुम्हें ही पता होगा, तो उस तरीके से तुम लोग देख लो. गाइज नाउ लेट्स हैव डिनर टुगेदर. आई हैव टुडे ये चने की सब्जी, उसके बाद से दही, और ये फ्राइड मिर्ची है, उसके बाद से रोटी, और यहाँ पे है ककड़ी. So let's have dinner. As you guys already know that I study from PW batch, and you might be aware about the quality of study material that PW provides. So here I have ordered few question bank from PW, and these are not just ordinary question bank because these are written by a very favorite teacher and very famous teachers such as Samriddhi ma'am and Rakshak sir. थिंग विद क्वेश्चन बैंक्स, इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रेंड एनालिसिस, माइंड मैप्स एंड इवन टॉपर्स आंसर शीट मिलती है। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी समझ आता है कि टॉपर्स किस तरीके से बोर्ड में आंसर फ्रेम करते हैं। देन वी हैव 10 ईयर पीवाईक्यू बुक में लास्ट के 10 ईयर के एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यू कैन इजीली गो थ्रू दीज क्वेश्चन जो कि आपको सीबीएसई के टाइप से ही मिलते हैं एंड आपको समझ आता है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने बार क्वेश्चन आए हैं. If you are preparing for your boards, I think these two can be pretty useful. तो गाइस स्टार्टिंग विद इंडियन इकोनॉमिक्स, मैं इसका सेकंड चैप्टर कर रहा हूँ. ये जो है इंडियन इकोनॉमी, जो 1950 से 1990 तक. एंड मैं लेक्चर देख रहा हूँ वन शॉट. मैं बैच का लेक्चर अभी नहीं देख रहा क्योंकि बहुत सारे लेक्चर हैं उसके, तो वन शॉट से ही कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि एट द एंड आई हैव टू स्टडी दैट. तो अभी मेरे को ही पढ़ना है, इसलिए वन शॉट से जल्दी कवर हो जाएगा. डिनर करके मैं बैठ गया था आईडी करने के लिए। आईडी में मैं सेकंड चैप्टर कर रहा था। मतलब मैंने आईडी तो काफ़ी समय से खोली नहीं है, मैंने बिल्कुल ही नहीं छुई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि यार आज तो मैं आईडी करके रहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे चैप्टर्स होने वाले हैं, इसलिए मैंने आईडी ही करी। अब आईडी तो मेरे को हिस्ट्री की तरह ही लग रही है, तो मैं उसे उसी तरीके से याद करता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उन्हें मार्क कर लेता हूँ, एक जगह पर लिख लेता हूँ एंड जो भी
टॉपिक्स ये सब होते हैं मैं उन्हें रिकनेक्ट करके अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट करके मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, जिससे मेरे को पूरी एक स्टोरी के तरीके से अच्छे से याद हो जाए। आईडी के लिए तो मैं लेक्चर देख रहा था रजत अरोड़ा सर का, क्योंकि अगर मैं लेक्चर देखता बैच से तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं। एंड इवन अभी जो सर वन शॉट में पढ़ा रहे हैं वो सिमिलर है जो भी हमारे बुक्स में नोट्स ये सब लिखे हुए हैं। स्कूल में भी हमारे 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं आईडी में, उससे ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, बट स्टिल आई थिंक मेरे को उससे ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए। वैसे तो मेरे को थ्योरी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बट आईडी के कुछ चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसकी स्टोरी से मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया याद हो गया था। इज़ ऑलमोस्ट डन विद इकोनॉमिक्स। अभी ऐसा नहीं कि मतलब पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, स्टिल बचा हुआ है, बट ऐसा है कि मैं उसे कल तक कंप्लीट कर लूँगा। फिर डे आफ्टर टुमारो आई विल डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, बस एग्ज़ाम्स में ही हो रही है, तो फिर वो भी करना पड़ेगा। एंड आई टू सजेस्ट यू कि मतलब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस तो ज़रूर करना, मतलब इंग्लिश की कर सकते हो, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की तो रेगुलरली करना, क्योंकि जब एग्ज़ाम में लिखते हैं ना फिर समझ नहीं आता कैसे फ्रेम करें, तो रेगुलरली एक आंसर लिख सकते हो। फ्रॉम नाउ आई जस्ट ट्राई टू डू दैट, आई जस्ट ट्राई टू डू द सेम थिंग। देखो अभी इकोनॉमिक्स के लिए मैं किस तरीके से पढ़ रहा था मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा ऐसा था कि जैसे मैंने 2 पेज पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से बताता हूँ। अगर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मैं बार बार भूल रहा हूँ तो मैंने उसे पूरा पढ़ा। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे जाऊँगा एक बार फिर से रिकॉल करूँगा, या जो स्टोरी है पुराने जो मतलब जो पहला टॉपिक था उसकी जो स्टोरी है उसे रिकनेक्ट करने की सोचूंगा। फिर उसे रिकनेक्ट करके दूसरा पढ़ूंगा। फिर जो दूसरा टॉपिक है उससे उसके बाद मैं जब थर्ड वाला स्विच करता हूँ, थर्ड वाला टॉपिक को स्विच करता हूँ, तो जो फर्स्ट टॉपिक है एंड जो सेकंड टॉपिक है उन दोनों को साथ में रिकॉल करके फिर थर्ड वाला स्टार्ट करता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब जो पुराना है ना वो भूलते नहीं है। अब मेरे साथ तो मतलब मेनली ऐसा ही होता है कि जब मैं दूसरे टॉपिक पे स्विच करता हूँ तो पुराना थोड़ा भूलने लगता हूँ मैं। तो इसलिए मैं मतलब यही ट्राई करता हूँ कि शुरुआत में जब मैं पहली बार कोई चैप्टर को पढ़ रहा हूँ तो बार बार जो पुराना है उसे रिवाइज करते रहूँ एंड रिकनेक्ट करते रहूँ उसी समय जब मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने करा था। एंड हाँ मतलब जब मैं स्कूल से आता ना उसके बाद से आई टुक अ वेरी स्मॉल नैप। पहले मेरे को लगता था कि नैप ये सब काम नहीं करती होगी, क्योंकि देखो उसमें क्या 10-20 मिनट के लिए सोना रहता है, मतलब अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है, उसके बाद से मतलब एक काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। तो पहले मेरे को लगा था ऐसा कुछ काम नहीं करता है, बट आई जेन्युइनली फेल्ट रियली गुड आफ्टर डूइंग दैट। पहली बार करा था एंड आई थिंक आई जस्ट ट्राई टू हैव दिस इन माई रूटीन, क्योंकि इससे ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मतलब आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई टुक माई लंच, उसके बाद से आई पुट अ अलार्म ऑफ 21 मिनट एंड मैंने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके कर्टन ऑफ करके मैं लेट गया था। शुरुआत में तो काफ़ी वियर्ड लग रहा था क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, बट उसके बाद से अचानक से नींद आई, पता ही नहीं चला कब अलार्म बज रहा था। सो काफ़ी बढ़िया था। आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस। मतलब शुरुआत में तो बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे एंड काफ़ी बढ़िया रहता है। इधर रेट डेट शीट हाफ ईयरली की देखो, सबसे पहले है मोर साइंस का एग्ज़ाम। मतलब मेरे को समझ नहीं आता मोर साइंस क्यों देते हैं, मतलब पढ़ाना ठीक है बट एग्ज़ाम में तो पता ही नहीं बिल्कुल ही। 12th को तो नहीं देना चाहिए। उसके बाद से फिर क्राफ्ट हो गया, फिर इंग्लिश का है। मतलब ये जो है ना पूरा ये प्रैक्टिकल वाला है। प्रैक्टिकल होंगे शुरुआत में कुछ हैं, उसके बाद से फिर बाद में होंगे। सबसे पहले है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, फिर अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस स्टडीज़, देन इंग्लिश का। और अगर एग्ज़ाम की बताऊँ तो मोरल साइंस, फिर उसके बाद से इंग्लिश, उसके बाद से ये क्राफ्ट का तो कुछ होगा, उसके बाद से अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। ये बढ़िया है कि अकाउंटेंसी का बाद में थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिलेबस कितना हुआ। ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैंने अभी बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं छुई है। मतलब बिजनेस स्टडीज़ के मेरे कुछ 3 चैप्टर हो गए थे, 3 या 4 चैप्टर। उसके बाद से मैंने बिल्कुल ही टच नहीं करी है। और इंग्लिश तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कोई उसकी वो नहीं है, मतलब वही एग्ज़ाम के कुछ समय पहले करूँगा। बट इस बार आई नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक जो मैंने पहले करी थी अपने पीटी या यूनिट टेस्ट में। मैं इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा। आई स्टिल हैव इनफ टाइम। मतलब जो मेरे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला है मेरा 10 को, वो भी है मोरल साइंस का, तो वो तो देख लेंगे जो भी होगा, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ ये सब पे होता है। एंड डू लेट मी नो कि डू यू हैव मोरल साइंस मतलब सब्जेक्ट इन योर स्कूल और नॉट। हमारे इसमें तो होता है, मतलब 11th में तो शायद था या नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ है। उसके बाद से अकाउंटेंसी का बताऊँ ना तो ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बैकलॉग ये सब है। मतलब मैं भी स्कूल के साथ चल रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी मेरे को जो रेशियो वाली जो बुक है, कुछ तो नाम है मैं भूल गया, तो रेशियो एनालिसिस वाली, तो वो वाली थोड़ी ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये सब रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड इकोनॉमिक्स में तो ठीक चल रहा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से। मतलब देखो यार, बैकलॉग्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद से फिर उसका रिविजन और फिर और प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं हो पाती है, अपार्ट फ्रॉम जो लेक्चर्स ये सब होते हैं उनका।
उसके बाद से इंग्लिश का मैंने बता दिया और अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो यार मतलब मैथ्स है यार, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए एंड प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। एंड आई नो गाइस दैट यू माइट बी वेटिंग फॉर Q&A video or you might have expected this to be a Q&A video. So I'll be uploading that really soon. I have already taken all of your questions, so I'll be answering all of them. It's just like I am literally not getting enough time to upload or record the video. I'm really struggling with all of these, but I'll upload that really soon. And one more thing, I am really thankful for all the support that you have shown to me. I really respect that and I really appreciate that. Thank लास्ट राउंड में मैं कर रहा था अकाउंटेंसी। मैंने ऑलरेडी सुबह अकाउंटेंसी कर रखा था, बट मैंने सोचा एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वाला टॉपिक, इसलिए मैं उसका लेक्चर दोबारा देखने बैठ गया था। अभी तो मैं कुछ रिटायरमेंट वाले चैप्टर के लेक्चर से सब कर रहा था। मतलब टॉपिक तो काफ़ी बढ़िया है, क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है, इसके उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मैं काफ़ी अटक जा रहा था एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को आंसर देखना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि अगर आंसर देखूंगा तो क्या ही मतलब रहेगा। तो अकाउंट्स के लेक्चर चाहे बड़े हो या छोटे हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मैं ये दूसरा लेक्चर देख रहा था, ऑलरेडी मैंने पहला वाला कंप्लीट कर लिया है। इसके अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब चाहे ये 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, उसमें टाइम तो उतना ही लगता है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कुछ क्वेश्चन जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट था, मैं उसे चैट जीपीटी कर रहा था, बट चैट जीपीटी हर समय राइट रिस्पॉन्स नहीं देता। तो मैं ऑलवेज ट्राई कर रहा था कि जो भी मैं आंसर देख रहा हूँ वो एक्यूरेट ही हो। ये वाले स्लॉट में तो आई थिंक मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन में अटक गया था एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था मेरे को खुद से सोचने में।